कृष्णा दोस्तों, मैं आपका अपना हैप्पीनेस कोच टाइगर लाया हूँ एक और नई कहानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का हीरो है राजीव। राजीव एक गांव से स्मार्ट, यंग, जोशीला, हार्ड वर्किंग बंदा शहर आता है, मुंबई आ जाता है और एकदम उसको जोश के संग अपना उसने जो भी सेविंग किया होता है, 25 साल का ही है, जो भी सेविंग किया है उसके माँ बाप ने जो दिया है, और वो इस सपने के संग, उम्मीद के संग कि मैं यहाँ एक बहुत ही सक्सेसफुल बिज़नेस करूँगा। और वो जितनी मेहनत करता है, जितना अपना टाइम देता है, उसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। 3 साल में उसका बिज़नेस बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ग्रो हो जाता है, वो बहुत खुश होता है। पर कुछ कारणवश आने वाले सालों में, 2-3 सालों में, और उसका बिज़नेस डाउन स्लाइड में चला जाता है। उसका बिज़नेस में वो बहुत लॉसेस सफ़र करता है, बहुत मेहनत करने के बाद भी ऊपर नहीं आ रहा होता है। कुछ उससे गलतियां हो गई, क्या हुआ उसे नहीं समझ रहा था। तो एक दिन हताश वो एक गार्डन में जाके बैठा था, उदास सा कि क्या करूं, क्या नहीं करूं, बिज़नेस सब बंद करके गांव चला जाऊं, ऐसे सब डिप्रेसिंग थॉट्स में वो था कि इतने में एक बुज़ुर्ग आए और उन्होंने कहा, बेटा क्या हुआ। उन बुज़ुर्ग ने इतने प्यार से उसे पूछा ना, उससे रहा नहीं गया, जैसे उसके अपने पिता ने पूछा हो, और उसने दिल खोल के अपना हाल बयां कर दिया। और वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शांति से उसे पूरा सुना, और फिर उसे कहा, देखो बेटा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बिज़नेस फिर से ग्रो हो जाए, उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए। बोला, मुझे 50 लाख रुपए मिल जाएं, कहीं से इन्वेस्टमेंट आ जाए, क्योंकि कोई बैंक मुझे अभी दे नहीं रही है मेरे बिज़नेस का स्टेटस देख के, तो मुझे लगता है कि मेरा बिज़नेस वापस मैं खड़ा कर लूँगा। अब ये बुज़ुर्ग बोले, देखो बेटा, मेरा नाम है रतन टाटा। उन्होंने एक चेक बुक निकाली, 50 लाख का चेक लिखा और उसे दे दिया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि सर आप तो मुझे जानते नहीं, आप जस्ट मिले, आप मुझे 50 लाख दे रहे हैं। अब उसने रतन टाटा जी का नाम तो सुना था, पर उसने देखा नहीं था, कभी गांव से आया था, उसने कभी देखने का या फ़ोटो देखने का मौका नहीं मिला। देखा भी होगा तो उसे पता नहीं था कि उसे वो मिलेगा कि रतन टाटा जी कौन है। तो रतन टाटा जी की इस जो उदारता थी, उस उदारता की वजह से ये एकदम भावुक हो गया। मगर रतन टाटा जी बोले कि 1 साल बाद मुझे मिलना यहीं इसी समय, और मुझे ये 50 लाख आप रिटर्न कर देना। उसने हाथ जोड़ के थैंक यू बोला और कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। अब उसने, राजीव को बहुत जोश आ गया, इतना जोश आ गया कि उसे ऐसा लगा कि एक नई एनर्जी आ गई होगी। दूसरे दिन वो ऑफिस गया, उसने अपना बहुत सारा मेहनत किया, मगर उसने बोला कि सोचा कि भाई मैं अभी 50 लाख अब का चेक अभी नहीं डालता हूँ बैंक में, पहले मैं देखता हूँ। तो उसने अपने वेंडर्स लोगों के संग नेगोशिएशंस किया, क्लाइंट्स लोग के संग कॉन्फिडेंटली बात की, और आप विश्वास करिए, बिना 50 लाख का चेक को एनकैश किए उसने अपना बिजनेस फिर से खड़ा कर दिया, और इनफैक्ट पहले जितना था उससे और बड़ा कर दिया 1 ही साल में। और 1 साल में खुशी खुशी वो उसी गार्डन में गया और कि रतन टाटा जी मेरे को यहाँ मिलेंगे और मैं उनको ये चेक रिटर्न कर दूंगा, उनको ये गुड न्यूज़ दूंगा कि मैंने है ना वो चेक यूज़ ही नहीं किया। तो अब ऐसा हुआ कि वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गया, मिले नहीं। चौथे दिन वो जब बैठा था तो उनको वो रतन टाटा जी दिखे, और उसने बोला कि सर सर सर, बहुत उत्साह से, सर मैंने है ना, मतलब थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, मैंने है ना बिज़नेस मेरा, और बोलते गया कि भाई मैंने है ना, मतलब किस तरह से उसने सक्सेस अचीव कर ली है ना, और मेरे को आपका 50 लाख यूज़ करने का चांस भी नहीं पड़ा। अब वो ये सब बात ही कर रहा था तो 2 मेल नर्स टाइप, वैसे नर्स जैसी यूनिफॉर्म में आए और बोले, अरे अंकल चलो, आज बहुत देर कर दी। अब ये राजीव बोला कि भाई अरे आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं रतन टाटा जी के साथ, और कहाँ ले जाने की बात कर रहे हैं। तो वो हंसने लगे और बोले, अरे दोस्त, तुम भी उन सब में से एक ही हो जो इनकी बातों में आ गए। ये एक्चुअली पास में एक वृद्धाश्रम है और ये अपनी याददाश्त खो चुके हैं, तो ये खुद को रतन टाटा समझते हैं और गार्डन में टहलने आ जाते हैं। इनके पास चेकबुक है, जहाँ जब चांस पड़ता है चेक बना के दे देते हैं रतन टाटा बोल के। जो इनको रतन टाटा जी को नहीं पहचानते हैं वो आ जाते हैं बहकावे में। ठीक है, तो तुम भी उनमें से एक हो। और हंसते हंसते उनको ले गए। बोला, सीधे साधे आ जाते हैं, आज लेट हो गया इसलिए हमको ढूंढ के आना पड़ा।
राजीव दंग रह गया, हाय ये क्या हुआ। वो उधर ही बेंच पे बैठ गया, 2-5 मिनट नंब। भाई ये तो क्या मतलब, ये 50 लाख का चेक मैं डालता तो बाउंस हो जाता। वो थोड़ी देर उसको समझ में ही नहीं आया, पर उसको उस दिन एक बहुत बड़ी सीख ये मिली कि जो भी प्रॉब्लम है उसकी सल्यूशन हमारे अंदर ही है। हम बस हमारा जब कॉन्फिडेंस खो देते हैं या हम निराश हो जाते हैं क्योंकि कुछ चीज़ करते जो पहले करते थे उसमें रिज़ल्ट आता था और अब नहीं आ रहा है, तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेस बहुत बड़ा वर्ड है, हम सैड हो जाते हैं। तो वो उसने उस दिन सीखा कि उसको बस खाली वो एक पर्सन जिन्होंने अपने आप को रतन टाटा का नाम दिया और उनके मोटिवेशन से, उनके मॉरल सपोर्ट से ये फिर से खड़ा हो गया। तो हमें भी इसमें ये सीखना है कि हम को खुद एक तो ये समझना है कि ऑलवेज़ हर प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास है, और दूसरा हम भी कभी किसी के लिए रतन टाटा जैसे बन जाएं जो मॉरल सपोर्ट देता है। तो आप किसी को हिम्मत दे देंगे, आप किसकी लाइफ कहाँ चेंज कर देंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो खुद में भी कॉन्फिडेंस रखिए और दूसरों को भी कॉन्फिडेंस दीजिए। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने कर दिया ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब, उनको बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलूँगा अगले मंडे और वेडनेसडे। और वीडियो के बीच में सॉरी, वो मोबाइल की साउंड टोन में मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तो मेरी पेस ज़रा डिस्टर्ब हो गई थी, तो उसके लिए आई एम सॉरी। नेक्स्ट टाइम ये सब चीज़ों का ख्याल रखूँगा। थैंक यू, लव यू ऑल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हरे कृष्णा।